डिप्लोमेटिक हर्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप सबके समक्ष इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस की इंटरव्यू चल रहा है। मैम इस समय साक्षात्कार देकर निकली हुई है बाहर गेट नंबर 4 पर। मैम आपका क्या नाम है, अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम शिवाली देवड़ी है और मैं लखनऊ जिले से हूँ। आपका माध्यम क्या है मैम? इंग्लिश है। इंग्लिश माध्यम। और आपने ग्रेजुएशन क्या किया मैम? मेरा बीएससी फिजिक्स है, उसके बाद मेरा एमएससी मैंने फिजिक्स में किया है। मैम कैसा किस सर का बोर्ड था? कल्पराज सर का। कैसा कैसा मैम क्वेश्चन था आपका इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे, एक क्वेश्चंस मेरे हॉबी से था, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस थे और कुछ करंट इवेंट पे था। और कोई क्वेश्चन मैम ग्रेजुएशन संबंधी? सर फिजिक्स से मेरा क्वेश्चन उनसे पूछा था उन्होंने मुझसे कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म को आप अपनी पब्लिक लाइफ में कैसे देखेंगे, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और पूछा था उन्होंने मुझसे आपका प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा था, तो ये पूछे थे उन्होंने मुझसे। और मैम आईआर से, करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स उन्होंने मुझसे किश्तवाड़ में अभी जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट को मारा था उनके बारे में पूछा था, जो डॉग टाइसन था उस पर क्वेश्चन पूछा था। और हॉबी से? हॉबी से बस कि आपको क्या पसंद है, ऐसा क्या आपने नया बनाया है, और तो वही पूछा था, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन था उससे बस। मैम आप अपने प्रीलिम्स की रणनीति आप बताइए, आप कहाँ से हैं पहले? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। मैम आपने ऑफलाइन कोचिंग किया ऑनलाइन? सर मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, मैंने खुद से ही पढ़ा था, तो शायद हाँ उसने पढ़ा है। अच्छा मैम, तो आपने प्रीलिम्स की क्या क्या रणनीति आप फॉलो की? प्रीलिम्स के लिए जो घटना चक्र कितना मायने रखता है, ये सब बताइए। सर बिल्कुल घटना चक्र मायने रखता है, क्योंकि घटना चक्र में जितने भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो किसी भी एग्जाम में सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आप पहले तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, उसके बाद आप जो घटना चक्र है उसको आप मल्टीपल रिविजन्स करिए, और अगर हो सके तो उसके आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको फिर रिवाइज करिए सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम टाइम पे इतनी मोटी मोटी घटना चक्र पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना के अपने हैंडी नोट्स बना लीजिए जो आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप घटना चक्र को ज़रूर पढ़ें, उसके पीवाई की रिवाइज करें। मेंस के लिए मैम आपने यूपीएससी की तैयारी और पीसीएस की है कि सिर्फ पीसीएस की तैयारी? तो तैयारी मैंने दोनों की ही करी है, लेकिन मेरा मेन सब इनका इसका था पीसीएस का, लेकिन जो मैंने पीवाईक्यू करे थे वो यूपीएससी के भी करे थे और पीसीएस के भी करे थे सर। मैम जब आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आपने जीएस 5 जीएस 6 को कैसे कवर किया? सर जीएस 5 और 6 मेरा जो स्टैंडर्ड बुक थी एक सारस्वत सर की, सर उससे कंप्लीट किया, हाँ उससे कंप्लीट किया था। उसके बाद सर जो भी टॉपिक्स थे उनको मैंने सब टॉपिक्स में कैटेगराइज करके इंटरनेट से या जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं उससे कवर करके नोट्स खुद के बनाए थे मैंने। करंट अफेयर के लिए आपने मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोई कोचिंग फॉलो की? कोई कोचिंग तो मैंने फॉलो नहीं करी थी, लेकिन जो क्वेश्चंस जो मंथली क्या जो एग्जाम से पहले जो कोई साल की मैगजीन्स आती हैं ना, वो मैंने पढ़ा था। मंथली थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे सबको रिवाइज करना डिफिकल्ट रहता है, तो जो मैंने किया था वो लास्ट में जो एक साल की जो पीडीएफ जो बुक आती है मैंने वो पढ़ी थी। मैम आपने जो इकोनॉमिक्स है उसको कैसे कवर किया? इकोनॉमिक्स सर इकोनॉमिक्स मैंने रिलाई किया था घटना चक्र पे और करंट अफेयर्स पे। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, आप एनसीईआरटी पढ़िए और घटना चक्र से उसको आप साथ में लिंक करिए, आपका इजीली हो जाएगा। मैम सिविल सर्विस की तैयारी 12th के बाद करनी चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद? सबसे बड़ा क्वेश्चन। सर मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपना ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, वो एक्सपीरियंस ले लीजिए, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा रिफाइन करिए, और आपको लगता है तो आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई करना, और आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है उसके बाद आप कोचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन को भी पूरा महत्व देके अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैम आंसर राइटिंग में एआई, जेमिनी, चैट जीपीटी का क्या महत्व है? सर मैंने तो अपनी जो आंसर राइटिंग थी टोटली खुद से करी थी, मतलब मैंने किसी एआई, चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज़ नहीं किया था, वो मैंने खुद से ही किया था। लेकिन हाँ इस इंटरव्यू के लिए मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया था, लेकिन हाँ अगर कोई चाहे तो बिल्कुल आप वो यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों में यूपीपीसीएस में सबसे अधिक रोल किसका है? मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अधिक क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा है। मेडिवल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो उसका जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो आप ज़्यादा फोकस सब पे ही करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा जो फोकस है वो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे कर सकते हैं। मेडिवल को भी लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ देंगे, तीनों पढ़िए, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मैम महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है?
सर महिलाओं के लिए मेरा ये बस यही कहना है कि आप जो भी कर रही हैं सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाइए, है कि ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, पेरेंट्स हैं कि उनको सपोर्ट करिए। जब आपके बच्चा कुछ भी पढ़ रहा है या कुछ तैयारी कर रहा है तो फुल सपोर्ट है। मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझसे आज तक नहीं बोला कि तुम कब तक पढ़ोगी, कब तक पढ़ोगी। फुल सपोर्ट किया तो आज मैं यहाँ तक हूँ। बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए शीघ्र ही, आप एक अच्छे अधिकारी बने, चहेते अधिकारी बने, लोगों की समस्याओं को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। थैंक यू।